अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है जुमे का दिन और मैं यहाँ पर अपने मायके में हूँ। और अब मुझे आए हुए यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, करीब 1 मंथ के करीब हो गया है। तो घर से भी कॉल आ रही थी कि मतलब आने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने क्या सोचा, घर वालों ने बोला कि नहीं आप इतने दिन रुकिए तो बकरीद करके ही जाएगी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर रुकी हूँ और कल है बकरीद और आज है जुमे का दिन। तो नहा कर मैं हो गई हूँ रेडी और अभी अदा करूँगी अपनी ज़ोहर की नमाज़। बेटे को भी मैंने नहलाकर सुला दिया था। और उसके बाद भी अभी मुझे 2 दिन और बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल बकरीद है और उसके अगले दिन ये आएंगे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं चली जाऊँगी घर। तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग बनाए नहीं और इस बार मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बनाए हैं। बस जब कहीं गई हूँ तो बस छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर उसे ही एडिट करके शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ। और यहाँ मेरे शहज़ादा भी नहा कर सो गए और दिन के सोने के स्टाइल देखिए, कितने आराम से सो रहे हैं। और हाजी लोगों को ये लगता है कि मैं नमाज़ और कुरान का दिखावा करती हूँ, अपने ईमान का दिखावा करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है और मैं अपनी लाइफ की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें दिखा देती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है और लोगों की मर्ज़ी है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और मैं किसी का मुँह भी नहीं बंद कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे। तो मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लेना चाहती हूँ और नेगेटिव को इग्नोर करना चाहती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप पॉजिटिव देना चाहते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव देना चाहते हैं तो नेगेटिव, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये तो फैक्ट है लाइफ का कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे, चाहे भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, तो लोगों का तो काम ही है कि आपको पीछे खींचना। अगर आप ये छोटी छोटी बातों को लेकर रुक जाएंगे तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो मुझे क्या देना चाहते हैं क्या नहीं। तो लोगों के कहने से ना ही मुझे कुछ मिलने वाला है ना ही कुछ, सब कुछ अल्लाह के ऊपर है। एंड थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं अदा करती हूँ अपनी ज़ोहर की नमाज़, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर बैठे होते ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो कि नहीं, तो इन्होंने तो कुछ बोला नहीं। और मैं यहाँ पर कर रही थी पार्सल वाले का इंतज़ार, क्योंकि भाई ने अपने लिए कुछ ऑर्डर करवाया था, तो बस वो आ गया था, तो मैंने उसे खोल कर देखा तो ये ठीक ठाक ही लग रहा था। और उसके बाद फिर शाम में मुझे कपड़े लेने जाना था, तो यहाँ पर एक शॉप पर आई और यहाँ पर कुछ कलेक्शन देखा, तो बस मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी एक दूसरी शॉप। अब देखते हैं क्या पसंद आता है। कपड़े लेकर घर वापस आए तो बच्चा पार्टी कर रही थी मेरा इंतज़ार, क्योंकि उनको लगवानी थी मेहंदी। तो यहाँ पर आकर फिर उन्हें मैंने लगाई मेहंदी। उसके बाद फिर खाना वाना खाकर फिर मैंने भी अपने हाथों में लगाई मेहंदी, क्योंकि कल तो ईद है। फिर ये अगली सुबह ईद थी। ये लोग तो रेडी होकर निकल गए थे ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद घर की ये जो दोनों क्यूटीज़ हैं ये रेडी हो गए, फ़ौरन मेरे पास आ गई ताकि मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उनको वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इन लोगों की बनाई वीडियो। फिर मुझे मिल गई थी मेरी सबसे पहली ईद जो पापा से मिली थी। तो जैसे कि आज ईद है तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी बज रहे हैं 5 और मैं अब जाके रेडी हुई हूँ। अभी सिर्फ मैंने मेकअप किया है और अभी मुझे थोड़ा और रेडी होना बाकी है। मिलती हूँ उसके बाद आपसे। तो मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी और मैंने आज ये वाइट सूट पहना है और उस पर ये झुमकी पहनी हुई है। और ये रहा मेरा फुल लुक। और ये सूट मैं लेकर जो आई थी ये था प्योर कॉटन का, इसलिए मैंने इसे पहन लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं करने लगी थी अपने कपड़ों की पैकिंग, क्योंकि अब वो टाइम आ गया था कि मुझे यहाँ से जाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी पैकिंग कंप्लीट की और फिर ये दादी आ गई थी मेरी, तो फिर मैंने इनको फिर वीडियो में ले लिया और ये भी मुझे ले जाने के लिए आ गए थे। और फिर मेरा फ्रेंड भी उसी मौके पे आ गया, तो फिर मैंने इन दोनों को कराया नाश्ता। और फिर ये लेकर आ गए थे साथ में मेरी फेवरेट कचौड़ी, तो फिर मैंने कचौड़ी खाई। और मैंने इन लोगों को नाश्ते में करवाया था दही बड़े और सिवई। मैंने सिर्फ ये दे दिए थे क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और खाना भी बन चुका था। और आज के खाने में मम्मी ने बनाई थी बिरयानी और मैंने बनाया था मटन चाप, क्रिस्पी मटन चाप। और फिर हम लोगों ने लगाया खाना, क्योंकि मेरी पुप्पी और भाई भी आए हुए थे और पप्पा भी आए हुए थे, तो फिर हम सब ने साथ मिलकर किया लंच। और फिर दोपहर का खाना हो गया था बहुत हैवी, तो फिर कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ज़रूरी थी, तो फिर मैं मंगवाई कोल्ड ड्रिंक और फिर कोल्ड ड्रिंक पी। और इतनी ज़्यादा गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक कंपलसरी है, तो इसके बिना तो खाना पूरा नहीं होता है, तो फिर इसे पिया।
और इधर भाई कर रहा है अपना सामान पैक, क्योंकि ये जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि तुम चली जाओगे तो फिर मैं भी चला जा रहा हूँ। तो पुप्पी आई हुई थी तो ये कह रहा था कि मैं उनके साथ जाऊँगा, तो यहाँ पर हो गया था, इसने कर लिया था अपना बैग पैक। और मैं इससे बोली थी कि चलो जाओ निकलो अब यहाँ से। फिर इनको याद आया कि इनको पैसे भी लेने हैं दादी से, तो ये वापस आ गए। और यहाँ पर देखो दादी को कैसे बटरिंग की जा रही है कि इनसे पैसे मिल जाए। और यहाँ पर दादी का दुलार पोते के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये इतना सारा इनको प्यार कर रही थी। फिर अम्मा देने लगी अपने नाती को भी ढेर सारी दुआएं। और यहाँ पर हर किसी की किस्मत में नहीं होता है अगर दादी लोगों का, दादी नानी का प्यार। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम खुशकिस्मत है कि हमें अपनी दादी का प्यार मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर ये पुप्पी और यहाँ पर भाई सब लोग चले गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे मैं भी निकल आई मॉर्निंग में अपने घर जाने के लिए, और फिर आ गई थी हमारी ट्रेन। तो यहाँ पर हमने ले ली ट्रेन। और यहाँ पर क्या ही कहें, रिज़र्वेशन कराने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि हम जनरल वाले डिब्बे में बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी पैसेंजर थे वो सारे उसमें रिज़र्वेशन वाले डिब्बे में ही चले आ रहे थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि फालतू ही हम लोगों ने रिज़र्वेशन करवाया हुआ है। और फिर मम्मी ने बनाकर घर से दी थी मैगी, तो फिर हमने रास्ते में भूख लगने लगी थी सुबह सुबह, तो फिर मैगी खाई। टाइम ना मिल पाने की वजह से व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, तो इस पर थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।